पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के रुख में थोड़ी नरमी तो आई है, लेकिन उन्होंने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। धरना भी वो कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। आप ये बताओ धायल साहब, वो बच्चे जिन्होंने बहुत परिश्रम किया, कोई मास्टर बनना चाहता था, कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था, कोई सिपाही बनना चाहता था, कोई आरएस बनना चाहता था, वो कैसे गणतंत्र दिवस मनाएंगे? उनका भविष्य तो अनंत अंधकार में चला गया। तो उनकी न्याय की लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि मैं कल आया था और मैंने ये उनके बीच में सभी बेरोजगारों जो हज़ारों की तादाद में ये कह दिया था, आप अपने घर जाओ। मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ, इसलिए मैं धरने पर बैठा हूँ। जो आपके साथ में जो अभ्यर्थी हैं, जो न्याय की उम्मीद आपसे करते हैं, क्या उनके बीच में ही रहेंगे? रजाई और गद्दे आपने मंगवा लिए कल की तरह? मैंने कल भी रात बताई, आज भी रात यहीं बताऊंगा। कल पुलिस कमिश्नर ने कहा था शहीद स्थल पर आप चले जाओ, पर मैंने इसलिए मना कर दिया था कि मैं हजारों लोगों को लेकर विधानसभा का घेराव करना चाहता था, किंतु जिस स्थान पर पुलिस ने रोक दिया वहीं पर मैं बैठ गया। सब लोगों को मैंने कह दिया आप अपने अपने घर जाओ। तो कुछ लोग जो नहीं जाना चाहते वो मेरे साथ हैं, और मैं धरने पर इसलिए हूँ कि यहीं पुलिस ने रोका, और पुलिस ने 3 लेयर बैरिकेटिंग लगाई, जिसके कारण आम जन की आवाजाही में बहुत परेशानी हुई, और उसका मेरे को खेद है। और मैं अभी तक निर्णय यही है कि मैं जब तक कोई सार्थक वार्तालाप नहीं होगी तब तक मैं धरने पर बैठा रहूँगा। सरकार ने आज आपसे बातचीत की, कई दौर की बातचीत भी हुई और आपका रुख भी थोड़ा सकारात्मक दिखा। लगता क्या है, गृह राज्य मंत्री जो चीज़ें लेके आपके पास आए थे, तो उनमें आपको कमियां कहाँ पर दिखी, जिसकी वजह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो है उनको आश्वासन तो दिया, लेकिन आपने धरना खत्म नहीं किया? न, सकारात्मक इसलिए कि गृह मंत्री जी को जो मैंने ऐसे तथ्य और प्रमाण दिए जो जांच अधिकारी को बताए थे अधिकतर, उनको जब मैंने गृह मंत्री जी को बताया तो उन्होंने ये मेरे को भरोसा दिया कि मेरे सारे लिख के आप मेरे को दे दो, मैं इसमें सख्त कार्रवाई कराऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। इसलिए मैं आशान्वित हूँ, और मैं गृह राज्य मंत्री जी के हाथ में वो सारे सबूत पकड़ा दूंगा, जिसमें आरएस के भी हैं, रीट के भी हैं, सेकंड ग्रेड टीचर के भी हैं, कांस्टेबल के भी हैं, सब इंस्पेक्टर के भी हैं। इसलिए मेरे को, मैं आश्वस्त हूँ। सरकार ने विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग तो खारिज कर दी, और उसके बाद में यही कहा गया कि डॉक्टर साहब जो भी बात बताएंगे उनकी सुनी जाएगी, और जो हर संभव हो सकता है सरकार से वो करेंगे। आप मानते हैं कि कोई एसआईटी का अगर गठन कर दे सरकार, उच्च स्तरीय कोई अच्छे जो ऑफिसर्स हैं उनको लगा के, तो क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल जी धरना खत्म कर देंगे? जो अशोक राठौड़ हैं वो एक बहुत अच्छे अफसर है मेरी निगाह में, राज्य की जनता की निगाह में, ऑनेस्ट वर्किंग है। उसके बावजूद उनके नीचे के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो उनकी सारी छवि बिगाड़ रहे हैं एसओजी की। तो जो ये एसआईटी गठित करेंगे वो सब हैं तो मुख्यमंत्री के अधीन, उस मुख्यमंत्री के अधीन जो ये मुख्यमंत्री ये कह चुका कि मेरा कोई अधिकारी, कोई बड़ा नेता इसमें है नहीं। तो गहलोत साहब कौन से जांच अधिकारी जिन्होंने ये ऐसा बयान दे दिया? इस गहलोत साहब के बयान के बाद कौन अधिकारी की हिम्मत है जो उन अधिकारी नेताओं के नाम उजागर कर देगा जिनके मैंने बताए, प्रमाण दिए हैं? इसलिए राज्य की चाहे एसओजी हो चाहे पुलिस हो, उस पर राजनीतिक दबाव इतना है, उससे भरोसा उठ गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सदन में भी और सड़क पर भी सीबीआई की मांग कर रही है। फिर बात कहाँ बनेगी? जब आपने कहा कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी जांच पर भरोसा नहीं है, तो फिर रास्ता क्या निकल सकता है कि आपका आंदोलन भी खत्म हो जाए और ये जो अभ्यर्थी हैं इनको भी न्याय मिल जाए? देखो साहब, बात बनाना तो सरकार के हाथ में है। हम प्रतिपक्ष के लोग हैं, मजबूती से सरकार के सामने मामला रखना, उठाना, ये हमारा कर्तव्य है, और हम अहिंसात्मक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से मामले को उठा के सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अब सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी, तो लोकतंत्र में सुनाने के अनेकों तरीके हैं जिनको हम अख्तियार करेंगे। जैसे
मैं आपको बताऊं, शंभू पुजारी का प्रकरण पहले हम थाना महुआ पे लेकर बैठे, जब नहीं सुनी तो उनका उठाकर मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे ले आए, तब सरकार ने सुना। आमागढ़ में हमने कहा भाई झंडा फहराने दो, सरकार ने मना कर दिया तो हमने झंडा फहरा दिया। तो डेमोक्रेसी में रास्ते बहुत हैं, अहिंसात्मक तरीके से कोई न कोई कदम ऐसा उठाएंगे कि सरकार को बात माननी पड़ेगी। तो कल शाम तक का आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, जांच के बिंदुओं को लेकर के आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा देंगे, खुद मिलेंगे या मंत्री जी को बुलाएंगे कल? नहीं, मैंने आज भी मंत्री जी को नहीं बुलाया। मंत्री जी ने आगे से फोन आया और हम इसी स्थान पर बैठे थे और मंत्री जी से बात की थी। बड़ा दिल रख के मंत्री जी धरने पे आ गए थे। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और उनके विचार बहुत मजबूत हैं, प्रशासनिक दृष्टि से कि भी मेरे को क्षमतावान लगते हैं। तो मैं उनको लिख के दूंगा, मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है, क्योंकि मेरे को कह के गए। तो उनको मैं सारे प्रमाण, कौन रीट में इन्वॉल्व है, कौन सब इंस्पेक्टर में, कौन आरएस में, कौन कांस्टेबल में, कौन सेकंड ग्रेड में, कहाँ कहाँ लिखनाज रहे और कहाँ कहाँ जांच एजेंसियों ने कमियां छोड़ दी, उनको मैं लिख के दूंगा। तो वो आश्वस्त करके गए कि मैं उजागर करूंगा, कोई कितना बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। तो मुझे भरोसा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिनका धरना चल रहा है और सरकार को जांच के जो तमाम बिंदु हैं वो सुपुर्द करेंगे। और इन्होंने सरकार पर एतबार भी जताया है कि जो आश्वासन आज इन्हें दिया गया है वो उस पर भरोसा करते हैं और कल जब तमाम जांच के बिंदुओं पर ही अपनी बात सरकार तक पहुंचा देंगे तो उसके बाद देखना है कि सरकार का रुख क्या होता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।